Hello everyone, a very good morning to all of you. Welcome to SS Pune channel Sujit Singh Punia English Academy. So today I am coming with a new video that what is the difference between. So where we can difference, mostly we can confuse in these words which are given, that is say, tell, travel trip, listen here, each every, speak talk, house home, look see, fool funny, fun funny, job work, borrow land, still get, sense of all. ओके सो मैं यहाँ पे आपको हेल्प करना चाहती हूँ भी these are the most confusing words which we can use in daily life. So I am here to confuse out these sentences or these words. Okay, so let's commence with the first word, that is say and tell. What is the difference between them? Say is used when you say something like a statement, like मैंने किसी को कुछ बोला, I am going to school, I like your dress. These are the statements which I say. Okay, what is the difference between tell? Tell the meaning होता है you tell someone, a person or plus information. मतलब मैंने किसी चीज़ को, किसी व्यक्ति को कोई चीज़ बताई या किसी ने मुझे कोई चीज़ बताई, ठीक है. जैसे यहाँ पे एग्जांपल है, ही टोल्ड मी द न्यूज़. उसने मुझे न्यूज़ बताई. किसने? ही नहीं, कोई और पर्सन है, उसने मुझे न्यूज़ दी, उसने मेरे को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की, ठीक है. और सिंपल सेंटेंस देखो, शी सेड हेलो, उसने मेरे को हेलो बोला, ठीक है. अब देखो टेल जैसे मैं आपको वो सेंटेंस कहती हूँ, आई विल टेल यू माई मॉम डैट यू आर नॉट विद मी. मैं अपनी मॉम को जाके बताऊंगी कि तुम मेरे साथ नहीं हो. मतलब ये एक इन्फॉर्मेशन होगी ना, मैं उनको इन्फॉर्मेशन दूंगी, हाँ भी ऐसे हुआ मेरे साथ, ऐसे किया उसने, ठीक है. तो दिस वे. सो द नेक्स्ट word, that is travel and trip. What is the difference? Travel is a generally act of going place. Travel होता है जब हम कोई भी प्लेस पे जाते हैं नॉर्मली, जैसे हम दुकान पे जा रहे हो, आई एम गोइंग टू शॉप, आई एम गोइंग टू स्कूल, आई एम गोइंग टू कॉलेज, ठीक है. बट एट अ पर्टिकुलर जर्नी, मतलब पर्टिकुलर कहीं पर जाना स्पेशली, तो उसे हम बोलेंगे ट्रिप. लाइक अब फॉर एग्ज़ाम्पल, आई लव टू ट्रैवल. मुझे ट्रैवल करना बहुत पसंद है, तो वो ट्रैवल है, मतलब मुझे आना जाना बहुत अच्छा लगता है. वी वेंट ऑन अ ट्रिप टू द पेरिस. वी वेंट ऑन द वीकेंड ट्रिप टू द पेरिस, ठीक है. तो मतलब मैं पेरिस पे जाऊंगी, वहाँ पे स्पेशली घूमने जा रही हूँ, तो वो ट्रिप हो गया. ओके. अब व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन लिसन एंड हियर? हियर इज़ अ पैसिव, इट्स हैपन ऑटोमेटिकली. मतलब हियर जैसे मैं यहाँ से निकल रही हूँ और मुझे कुछ सुन गया, मतलब कोई बातचीत कर रहा है तो लाइक फॉर एग्जांपल कोई चुगली कर रहा है और मैं वहाँ से निकल गई, किसी की चुगली कर रहा है, तो फिर मुझे वहाँ से पता चल गया ना भी हाँ वो बोल रहे हैं, वो किसी की चुगली कर रहे हैं. फिर किसने बोला नीट का पेपर कैंसिल हो गया, नीट का पेपर लीक हो गया, तो हाँ मुझे बात सुन गई, नीट का पेपर कैंसिल हो गया, दैट्स इट. लिसन होता है एक्टिव. लिसन इज़ एक्टिव, यू डू इट ऑन पर्पस. मतलब जैसे हम बोल रहे हैं कोई लिसन मी केयरफुली, मतलब वो ध्यान से सुनो. जैसे हम कोई इंस्ट्रक्शन होती है तो वो बोलते हैं लिसन मी केयरफुली, तो हम वो ध्यान से सुन रहे हैं, कोई चीज़ पे पर्टिकुलर फोकस करना, ध्यान से सुनना, उससे हम वहाँ पे हम लिसन यूज़ करेंगे, ठीक है. और हियर मीन्स जैसे हम नॉर्मली सुनते हैं वैसे, ठीक है. कैन यू हियर दैट नॉइस? क्या तुमने वो नॉइस सुनी? नहीं सुनी, मैंने तो नहीं नॉइस सुनी, मैंने फोकस ही नहीं किया. आई एम लिसनिंग टू म्यूज़िक. मैं म्यूज़िक को लिसनिंग कर रही हूँ, मतलब लिसन कर रही हूँ, मैं सुन रही हूँ, ध्यान से सुन रही हूँ भी क्या कह रहा है वो म्यूज़िक, क्योंकि म्यूज़िक हम समझते हैं ना. दैट्स इट. ईच एंड एवरी, ईच फोकस ऑन अ इंडिविजुअल आइटम. कोई ईच मीन्स कोई एक व्यक्ति, या हम फोकस करें सिर्फ एक व्यक्ति पे या फिर कोई एक आइटम पे, ठीक है. एवरी फोकस ऑन द ग्रुप ऑफ एज अ होल, मतलब पूरे ग्रुप पे फोकस करा तो हम उसे बोलेंगे एवरी. ओके. ईच स्टूडेंट गॉट अ बुक, सब स्टूडेंट्स को बुक मिली, ठीक है. एवरी स्टूडेंट पास द टेस्ट, सब बच्चों ने मिल के टेस्ट पास किया, सब बच्चों ने टेस्ट पास किया, ठीक है. स्पीक एंड टॉक. स्पीक इज़ मोर फॉर्मल और वन वे. स्पीक होता है फॉर्मल होता है, वन वे होता है, मीन्स उसमें सिर्फ एक ही व्यक्ति बात करता है. जैसे मैं बोल रही हूँ तो मैं सिर्फ अकेली हूँ ना, तो मैं बोल रही हूँ, तुम्हें मौका मिल रहा है नहीं बोलने का, नहीं मिल रहा ना, तो मुझे मौका मिल रहा है, तो फिर सिर्फ जस्ट दैट इज़ स्पीक.
टॉक क्या होता है? टॉक मीन्स होता है, टॉक इज़ अ कैजुअल एंड टू वे। टॉक क्या होता है? कैजुअल होता है और टू वेज होता है, मतलब हम नॉर्मली बात करते हैं, जैसे मेरी फ्रेंड और मैंने बात की, हमने बात की, ठीक है, तो डैट इज़ द टॉक। जब मैं किसी और पर्सन से बात करी तो वो टॉक हो गया, जब मैं अकेले ही बोल रही हूँ डैट इज स्पीक। हाउस और होम में क्या डिफरेंस है? हाउस इज़ अ बिल्डिंग, होम इज़ द फीलिंग और पर्सनल स्पेस। हाउस क्या होता है? हाउस होता है सिर्फ बिल्डिंग। हाउस क्या होता है? बिल्डिंग। बिल्डिंग क्या है? हाउस, ठीक है, मतलब बनाना घर, दैट इज़ हाउस। होम क्या होता है? होम इज़ द फीलिंग और पर्सनल स्पेस। होम होता है जहाँ पे हम पूरा परिवार इकट्ठा रहता है, जहाँ पे हमारी फीलिंग्स इमोशन छुपे होते हैं सबके साथ, जहाँ पे हम शेयर करते हैं, ठीक है, दैट इज़ हाउस। वी बिल्ट अ न्यू हाउस, मैंने एक नया हाउस बनाया, ठीक है, हमने। द प्लेस फीलिंग लाइक होम, ये प्लेस है ना, होम की तरह बिहेव कर रही है, मतलब होम की तरह मेरे साथ जुड़ी हुई है, जैसे मेरा होम होता है। घर में बिल्कुल रिलैक्स, सारे फैमिली से बात करनी, टॉक करनी, घूमना फिरना घर में, यहाँ से वहाँ, डैट इज़ द होम, ठीक है। Look and see. The next sentence that word is that look and see. What is the difference between them? See is automatically you use your every eye, use your eyes work, ठीक है, मतलब see हम नॉर्मली कुछ भी देख रही हो, मैंने फ़ैन देखा, मैंने स्कूल देखा, ये देखा, वो देखा, ठीक है, बट व्हेन लुक मीन्स यू ट्राई टू सी, मैंने ध्यान से देखा, जब मैंने उसको फोकस किया, मतलब लुक पे हम फोकस करेंगे। जब मेरी फ्रेंड बोलेगी लुक दिस, जब मैंने उसको ध्यान देखा तो हाँ वो एक पार्ट था। जब किसी ने कुछ बोला भी, हाँ लुक मीन्स मतलब फोकस करना, ठीक है। लुक एट द स्काई, लुक एट द स्काई मीन्स लुक एट स्काई की तरफ देखो, तो मैंने उसे गौर किया। वैसे तो हम नॉर्मली देखते हैं आई कैन सी स्टार्स, मैंने स्टार्स देखे, वो ठीक होगी जो हम नॉर्मली देखते हैं, ऐसे सो कैसे, बट जब किसी ने बोला अचानक से लुक एट द स्काई, तो हमने स्काई, जैसे देखो इसमें एक्सक्लेमेटरी साइन लगेगा, देखो लगा हुआ है ना, एक्सक्लेमेटरी साइन, दैट इज। द नेक्स्ट वर्ड इज फन एंड फनी। डिफरेंस बिटवीन फन मीन्स इंजॉय और एंटरटेनिंग, मतलब इंजॉय करना, एंटरटेनमेंट होना, ठीक है। पर जो फ़नी होता है मीन्स कोई चीज़ है जिस पे मैं लाफ कर रही हूँ, जिस चीज़ पे कोई मैं लाफ कर रही हूँ, डैट इज़ फ़नी, ठीक है। जॉब एंड वर्क, जॉब और वर्क में क्या डिफरेंस है? जॉब इज़ अ स्पेसिफिक पोजीशन, मतलब जो वो होती है जहाँ मैं स्पेसिफिक पोजीशन के लिए जा रही हूँ, ठीक है, मैं कोई जॉब कर रही हूँ, मतलब मैं एक स्पेसिफिक प्लेस पे जाती हूँ, वहाँ पे जाके काम करती हूँ। वर्क इज़ द जर्नली एट द एक्टिविटी यू डू, ठीक है, नाउन ऑफ वर्क, मतलब मैं कोई एक्टिविटी कर रही हूँ, घर पे हूँ मैं और मैं ये कह रही हूँ मैं झाड़ू लगा रही हूँ, पोछा लगा रही हूँ, ठीक है, दैट इज़ अ वर्क, नॉट अ जॉब, ओके। What difference between borrow and lend? Borrow मतलब borrow means you take someone from someone. Just a second. Borrow means you take someone from someone, something from someone. Okay. बोरो मतलब होता है जब मैंने किसी व्यक्ति से कोई चीज़ ली। अब लैंड मतलब क्या होता है? लैंड मीन्स यू गिव समवन समथिंग टू समवन, जब मैंने कोई चीज़ दी, डैट इज़ लैंड, ठीक है। कैन यू बोरो अ पेन? कैन यू बोरो अ पेन? योर पेन, क्या मैं आपका पेन ले सकती हूँ, ठीक है। आई विल लैंड योर माई पेन, मैं तुम्हें अपना पेन दे देती हूँ, ठीक है। स्टिल एंड येट, स्टिल का भी स्टिल मीन समथिंग दैट इज़ कॉन्टीन्यू, स्टिल मतलब जो चीज़ कोई भी चीज़ है वो कॉन्टीन्यू हो, जैसे मैं वेटिंग कर रही हूँ, मैं कुकिंग कर रही हूँ, डैट स्टिल आई एम कुकिंग, ठीक है, मतलब मैं कोई चीज़ कर रही हूँ कॉन्टीन्यूसली। येट मीन समथिंग hasn't happened but it is expected, मतलब हुआ नहीं है बट हम सोच रहे हैं अभी, हाँ हो सकता है। मैं अभी देख एग्ज़ाम दिया है, कोई भी एग्ज़ाम दिया, उसमें मैंने रिज़ल्ट सोच रही हूँ मैं, हाँ अभी मेरे को एडमिशन मिल जाएगी, मुझे को ये मेरे अच्छे नंबर आ जाएंगे, बट अभी हुआ तो नहीं है ना, वो रिज़ल्ट आया तो नहीं है ना, दैट इज़ थिंग। आई एम स्टिल वेटिंग, मैं वेट कर रही हूँ। इट हैज़ंट अराइव्ड येट, उससे अभी नहीं गया, ठीक है, अभी नहीं पहुँचा वो। सिंस वर्सेस फॉर, सिंस यू शो द स्टार्टिंग पॉइंट, सिंस हम स्टार्टिंग पॉइंट यूज़ करते हैं, सिंस कोई स्टार्टिंग पॉइंट, ठीक है, मतलब कोई भी ईयर, अगर मैं फॉर एग्जांपल अगर मैं कोई भी ईयर मेंशन होगा ना तो डैट इज़ सिंस, वहाँ पे सिंस लगा होगा, ठीक है। सिंस मतलब जो ईयर स्टार्टिंग पॉइंट है, मतलब हमें सिंस में स्टार्टिंग पॉइंट बता देते हैं, ठीक है।
फॉर शोइंग द लेंथ ऑफ द टाइम। फॉर किस लिए यूज़ होता है? टू शो द लेंथ ऑफ द टाइम, लाइक 3 ईयर्स, 5 ईयर, 10 ईयर्स, ठीक है, 6 ईयर। लाइक अब सिंस हम कहाँ यूज़ करें 2000, लाइक 2006, 2007, 2010, 2050, लाइक दैट, ठीक है। आई हैव lived here since 2020 सॉरी, मैं यहाँ पे 2020 से रह रही हूँ। आई हैव lived here since 2020, मैं since 2020 एट अ पर्टिकुलर पॉइंट टाइम बता रहा है, पर्टिकुलर पॉइंट का टाइम बता रहा है, ठीक है। तो मतलब मैं 20 में यहाँ पे रहती थी, यहाँ 20 ईयर से रह रही हूँ। आई हैव lived here for 3 years, मैं सिर्फ वहाँ पे 3 साल ही रही हूँ, ठीक है। सो दीज आर द confusing words, even I explain you a lot, डिफरेंस बताया मैंने आपको बहुत अच्छे से, ठीक है। इफ़ यू लाइक माई वीडियो दैन सब्सक्राइब मी, ओके, बाय बाय।